नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन और आज हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो रिग्रेशन टॉपिक हमारा चल ही रहा था और इससे लास्ट वाली वीडियो में सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हमने स्टेप समझे थे कि अगर हमको अप्लाई करना है अपने न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में या किसी मॉडल में, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट या एक फीचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हमको प्रिडिक्ट करना होता है वो उसी एक एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। ओके, इसी वजह से हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। उस न्यूमेरिकल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल दे रखा है x, जो कि हमारा है एक एट्रीब्यूट या कोई एक फीचर है, एंड दिस फीचर इज कंसीडर्ड एज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके रिगार्डिंग हमको कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं y, दीज आर सम रिजल्ट्स। ओके, तो y को हम कंसीडर करेंगे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड है इस एट्रीब्यूट पर। ओके, तो ये एक हमको एक टेबल दे रखी है और एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो टेबल है इसमें x की वैल्यू 4 तक ही दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमको आउटपुट या रिजल्ट की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ 5। x की जब 5 वैल्यू हो जाएगी तब y की वैल्यू क्या होगी, ये हमको प्रेडिक्ट करना है या आउटपुट में निकालना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है हम आज के अपने वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो दो एक्सप्रेशंस मैंने लिख रखे हैं β1 β0, ये जो है ये एक्सप्रेशन हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये दोनों एक्सप्रेशंस लिखवाए थे, समझाए थे स्टेप्स में अपने। अगर मैं इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है और जिसका इक्वेशन होता है y = mx + c, वेयर m represents slope and c represents the constant that cuts our y-axis। तो β1 जो है यहाँ पर ये और कुछ नहीं है, ये हमारा स्लोप ही है जो हमारा उसमें m डिनोट करता है, और जो β0 है वो हमारा c है जो हमारा कांस्टेंट को डिनोट करता है। उसके डायरेक्ट एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, तो जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को स्टेप्स बताए थे उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। तो पहला स्टेप ये था कि हमको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है एक एट्रीब्यूट दैट विल वर्क एज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन वी हैव अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ये हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। कहां पर? 5 पर। ओके, थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है अपने रिजल्ट और एट्रीब्यूट को। दैट मींस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर देते हैं यहाँ पर 3, 4 into 2 8, 6 into 3 18, 7 into 4 we got 28। ये हमको 28 मिल जाएगा। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ आवर एट्रीब्यूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, हमको जितने भी एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है ना, हर एक कॉलम के, उन सबको हमको क्या कर देना है, उनका समेशन ले लेना है, उनको ऐड कर देना है। जैसे कि x, तो समेशन ऑफ x इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 + 2 + 3 + 4, दैट मींस 10। समेशन ऑफ y 3 + 4 + 6 + 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20। समेशन ऑफ xy 3 + 8 + 18 + 28 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 57। एंड लास्ट x² 1 + 4 + 9 + 16 कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा हमारा 30। तो ये जो वैल्यूज हैं, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ xy एंड समेशन ऑफ x², ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये हम डायरेक्टली अपने इन एक्सप्रेशंस में पुट डाउन करके अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा। तो व्हाट इज समेशन ऑफ y? 20 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ x² 30 माइनस समेशन ऑफ x 10
इंटू एक्स वाई 57 डिवाइडेड बाय एन। फ्रेंड्स वैल्यूज कितनी है, डेटा एंट्रीज कितनी है 4, तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 4, तो 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 30 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स हमारा कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 100। ओके, तो जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, आप देख सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 30 इंटू 4 120 माइनस 100 दैट मीन्स 20, तो डिनोमिनेटर में तो 20 आना फिक्स है। न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई इज 57 माइनस समेशन ऑफ एक्स 10 इंटू 20। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, मतलब 600 माइनस 570, 600 माइनस 570 कितना हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 20, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 1.5। ओके, एंड यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 200, 570 57 इंटू 4 और माइनस 200, ये आ जाएगी हमारी 1.4। ओके, सो जो हमारा स्लोप है वो आ रहा है 1.4 और जो हमारा कांस्टेंट है वो आ रहा है हमारा 1.5। ओके, तो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंड्स हमारा y इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.4 इंटू x1। ओके, या फिर इसको मत लगाइए, 1.4 x1 लिख लीजिए सीधा x। ओके, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है तो x हम यहां पे पुट डाउन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो है फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जितनी भी x की वैल्यूज हैं हम यहाँ पे पुट डाउन करके देखेंगे कि एक्चुअली जो हम y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एक्चुअली टेस्टिंग फेज है, ट्रेनिंग फेज हमने करा लिया, ट्रेनिंग फेज कंप्लीट करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअली जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है y की वो क्या आएगी। ओके, और उससे हमको समझ में आएगा कि एरर कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू y रखता हूं तो प्रिडिक्टेड वैल्यू y इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1.4 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 2.9। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिडिक्टेड वैल्यू y की प्रिडिक्टेड वैल्यू तो कितनी आ रही है 2.9। एरर, अगर मैं एरर कैलकुलेट करूं, एरर मींस व्हाट, एक्चुअल वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है 3 माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, दैट मींस एरर कितनी हो जाएगी 0.1 की एरर आ जाएगी। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं एरर इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, बिल्कुल इसी तरह से x की वैल्यू अब मैं 2 पुट कर रहा हूं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो यहां पर जो प्रिडिक्टेड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 प्लस 1.4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 2 2.8 प्लस 1.5। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 4.3। ओके, 2.8 प्लस 1.5, तो ये हो गई 4.3, तो यहां पर वैल्यू आ रही है 4.3 और एक्चुअली हमारी वैल्यू कितनी थी 4, तो यहां पर कितनी एरर आई 0.3 की, माइनस 0.3 की एरर, माइनस 0.3 की एरर आ रही है हमारी। ओके, थर्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूं yp इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.4, 1.5 प्लस 1.4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 3 प्लस 1.5। फ्रेंड्स ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 5.7। ओके, 5.7 आ रही है 5.7 और एक्चुअली वैल्यू कितनी थी 6, मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है 5.7, तो एरर कितनी आ गई 0.3 की एरर आ गई। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं चौथा निकालूं yp इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.4 इंटू 4, ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.1।
तो 7.1 मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई yp की, और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी y 7, तो 7 माइनस 7.1 ये कितना हो जाएगा 0.1। ओके, तो ये हमने फ्रेंड्स ये एरर निकाल लिए हैं। ये हमारा जो हमने अपना मॉडल बनाया था उसको अगर हमने अपनी एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया तो ये कुछ एरर आ रही है। ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो एरर आ रही है वो एक्चुअली कितनी आ रही है, -0.3 से लेकर 0.3 तक आ रही है। ओके, इट मींस कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ±0.3 की एरर दे रहा है, मतलब ±0.3 आगे पीछे वैल्यू हो सकती है। ये चीज हमने एरर से समझ ली। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि y की वैल्यू हमको बतानी है जब x की वैल्यू 5 है। इट मींस व्हाट, y इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.4 इंटू 5। दैट मीन्स 1.5 प्लस 1.4 इंटू 5 हो गया 7, 7 प्लस 1.5 ये हो गया हमारा 8.5। तो फ्रेंड्स इस लीनियर रिग्रेशन से हमने ये समझा कि अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी y की वो कितनी आ जाएगी 8.5, जिसमें कि कितनी एरर हो सकती है, मैक्सिमम एरर जो हमारी आ रही थी वो 0.3 आ रही थी। तो प्लस माइनस 0.3 हो सकता है 0.6 हो, 0.7, 0.8 से ऊपर नहीं जाएगी, या फिर 0.2 से नीचे नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हमने ये देखा टेस्टिंग के टाइम पर कि जो हमारी एरर थी वो 0.3 से ऊपर नहीं जा रही थी, 0.3 के अंदर ही थी, 0.1 थी, -0.1 थी। तो ये वाली जो रेंज थी मैक्सिमम थी। तो ये हमने एरर से निकाला कि जो हमारी y की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 8.5 है, और प्लस 0.3 जो है वो उसमें ±0.3 एरर भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पूरे इस न्यूमेरिकल से समझ में आ गया होगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, किस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो जैसा मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है। इससे बेटर एक और भी रिग्रेशन का मेथड है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। वो इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है, मैथमेटिक्स उसमें थोड़ी सी कम होती है, कैलकुलेशंस थोड़े कम करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा बेटर मेथड है, बट वैल्यूज यही आ जाती हैं, इसके आसपास ही आती हैं। तो वो आगने वाली वीडियो में हम जरूर देखेंगे। आई होप कि ये वाला मेथड जो बेसिक मेथड है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हम यहीं पर ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, या अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमको बताइए। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि मैं जनरली कोशिश करता हूं कि 1 या 2 वीडियोस कम से कम डेली मैं अपलोड करूं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाता, वर्कलोड में फंसा हुआ रहता हूं। बट मैं कोशिश करता हूं कि 1 या 2 वीडियोस तो एटलीस्ट डाली हूं, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में बना रहे। ओके, सो फॉर टुडे आज हम यहीं पर ही इसको एंड कर रहे हैं अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।